हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं ये वीडियो क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ। ये मैथ का टॉपिक है। दिस इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसमें हम सारा इंट्रोडक्शन और बेसिक्स डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज पे जाएंगे एनसीईआरटी की। बट इस वीडियो में मैं आपको इसकी सारी कॉन्सेप्ट बताऊँगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन किस तरह की होती है? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर 1 हो, मतलब जिसकी डिग्री 1 है, उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है, वो भी दो वेरिएबल की। जब आपने 9th में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन तो 1 वेरिएबल वाली थी, 1 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ी थी। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे 2 वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन। तो कैसे होती है, इसका फॉर्म किस तरह का होता है लीनियर इक्वेशन का? तो देखिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए, दो इक्वेशंस हैं, इसीलिए हम इसको पेयर बोलते हैं। और ये x और y दो वेरिएबल्स हैं और दोनों की पावर आप देख रहे हो कि 1 है, तो इसीलिए लीनियर इक्वेशन है। तो इसको हम बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल्स की। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स आप इस फॉर्म में लिखते हो। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यही इसका सोल्यूशन होता है। तो इसको सॉल्व करने के मेथड्स कौन कौन से हैं? सॉल्विंग मेथड्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड, और सेकेंड मेथड है एल्जेब्रिक मेथड। और इस एल्जेब्रिक मेथड्स के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट वन इज एलिमिनेशन, एंड नेक्स्ट वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये सारे मेथड्स हम 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ग्राफिकल मेथड से। तो देखिए, इसके लिए मैं कोई एक एग्जांपल ले लेता हूँ 2 इक्वेशन का। तो मान लेते हैं कि 2 इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड अदर वन इज x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट इक्वेशन आपकी दे रखी है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, तो इसमें हम एक बार x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आती है, और y इज इक्वल टू दोबारा जब 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू आती है। तो यहाँ से 2 पॉइंट्स, मतलब x और y की दोनों वैल्यूज मिल जाती हैं, तो एक पॉइंट मिल जाता है। तो उसको हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे x इज इक्वल टू अगर हम 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 4/2, दैट इज़ 2। सिमिलरली अगर y की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ कैसे करेंगे? तो ये मान लीजिए हमारी XY एक्सिस है, दिस इज x एंड दिस वन इज y। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट पॉइंट है हमारा 0,2, तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2। दिस पॉइंट x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0, 1 2 3 4, दिस पॉइंट। और इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो हमने इन दोनों पॉइंट्स को मीट कर दिया, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 की लाइन है। नाउ सेकेंड इक्वेशन इज x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। सिमिलरली इसमें भी हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 6/3, दैट इज़ 2। और अगर y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो इस तरह से इसके भी 2 पॉइंट्स मिल गए, और 2 पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2, आपका यही वाला पॉइंट है। और x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 0, दिस पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो लाइन कुछ इस तरह से बन रही है। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन की लाइन है। आप देख रहे हो कि ये दोनों लाइन जो है इस पॉइंट पे कट कर रही हैं। ये पॉइंट कौन सा है आपका? x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2।
ये पॉइंट है आपका x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2। इसका मतलब यही सोल्यूशन हो गया इसका। तो ये है आपका ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में हमने किया क्या, दोनों इक्वेशन हमने उठाई, एक बार x इज इक्वल टू 0 पुट किया, y की वैल्यू आ गई, और y इज इक्वल टू फिर दोबारा 0 पुट किया, x की वैल्यू आ गई। इससे हमने ग्राफ बनाया। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन से भी ग्राफ बनाया, और दोनों इक्वेशन हमारी इस पॉइंट पे कट कर रही हैं। तो जिस पॉइंट पे दोनों इक्वेशंस कट करती हैं वही उन दोनों इक्वेशंस का सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे 0,2 ये पॉइंट है जहाँ पे दोनों लाइंस कट कर रही हैं। इट मीन्स x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज एल्जेब्रिक मेथड, और उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है। अब इसका ग्राफिकल मेथड से जो सोल्यूशन आया है वो आया है x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2। तो हम चेक करेंगे कि बाकी मेथड से भी क्या यही आंसर आ रहा है। देखिए दोबारा हम यही इक्वेशन लेंगे और हम स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखिए हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, और सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, निकालते हैं, और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इसी को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए कैसे, मान लीजिए हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू क्या आएगी, 4 माइनस 2y, और इस x की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो। तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमें पुट करनी है 4 माइनस 2y। 4 माइनस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो माइनस का 2y और प्लस का 3y दैट इज प्लस y। दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 4 दैट इज 2। तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई 2। अब इस y की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो यहाँ से x निकल जाएगा। x इज इक्वल टू आएगा आपका 4 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू हमने निकाली है 2। दिस इज 4 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x इज इक्वल टू 0। इट मीन्स बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड सोल्यूशन इज आल्सो सेम, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2। तो ये है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके बाद हम बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड की। आप लोग इसको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट मेथड हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए सेकेंड वन इज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। तो ये जो है आपका एल्जेब्रिक मेथड का सेकेंड मेथड है, एलिमिनेशन मेथड। इसमें क्या करते हैं, या तो x को एलिमिनेट कर देते हैं या y को एलिमिनेट कर देते हैं। तो अगर हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखो x और y दोनों का x इन यहाँ दोनों इक्वेशन में x का कोफिशिएंट सेम है, लेकिन यहाँ पे y का कोफिशिएंट दोनों अलग अलग है। तो अलग अलग अगर कोफिशिएंट है तो इसको सेम करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हमें ऑलरेडी सेम दिख रहा है तो हमें y के कोफिशिएंट को सेम करने की ज़रूरत नहीं है। हम x के कोफिशिएंट को लेके इस इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कोफिशिएंट सेम है तो डायरेक्ट आप फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दो। माइनस 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 x कैंसिल आउट, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2। इट मीन्स माइनस एंड माइनस कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू 2। y की वैल्यू आ गई 2। अब इस y की वैल्यू को आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूँ तो x प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। इट मीन्स x इज इक्वल टू 4 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x इज इक्वल टू 0। तो आपने दोबारा देखा कि एलिमिनेशन मेथड से भी हमारा सोल्यूशन सेम आया, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2। नोट डाउन। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखिए क्या है। अब हमारी ये इक्वेशन दे रखी है x प्लस 2y। अब इसमें जो इक्वल के राइट साइड में जो भी वैल्यूज होती हैं उसको आप लेफ्ट साइड में ले आओ। तो x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन है x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए क्या करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। ये जो है आपका
इसको हम मान लेते हैं 1 फर्स्ट टर्म, दिस वन इज सेकेंड टर्म एंड दिस वन इज थर्ड टर्म। 1 2 3 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। अब हम यहाँ पे लिखते हैं x, y और 1। x के इधर हम लिखते हैं 2 3 1 2। तो हम इन कोफिशिएंट्स को, जो भी कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं, x, y और 1 के नीचे किस तरह से लिखते हैं, उसके लिए हमने यहाँ पे 2 3 1 2 ऑर्डर लिख दिया। 2 का मतलब है ए वाली टर्म लिखी जाएगी। तो y का कोफिशिएंट देखिए यहाँ पे क्या है, 2 और 3, तो आप इसके नीचे लिख दो 2 3। और ये देखिए 3 का मतलब है कि -4 और -6, -4 और -6। 1 मीन्स फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, 1 and 1, तो ये आपका आ गया 1 1। फिर यहाँ पे देखिए 2 लिखा है, 2 मीन्स सेकेंड टर्म y का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है, 2 3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम क्या करते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। और इसको आप लिखते कैसे हो, लिखेंगे हम इसको ऐसे, x अपॉन 2 इंटू -6, 2 इंटू -6 माइनस 3 इंटू -4, 3 इंटू -4 इज इक्वल टू y अपॉन -4 इंटू 1, -4 इंटू 1 माइनस -6 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 इंटू 3, सॉरी 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 2। नोट डाउन। अब देखिए, अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ इसको। ये देखिए x अपॉन 2 इंटू -6 दैट इज -12, और माइनस हो जाएगा प्लस, 3 इंटू 4 12, तो ये आ गया प्लस का 12। दिस इज इक्वल टू y अपॉन -4, हेयर दिस इज -4, और माइनस प्लस, तो ये आ गया +6। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 - 2, सॉरी यहाँ पे 1 है, तो 3 - 2, ये बन गया आपका 1। अब हम क्या करते हैं, एक बार हम इसको इससे इक्वेट कर देंगे और एक बार इसको इससे इक्वेट करेंगे। तो देखिए इसको मैं रब कर रहा हूँ, तो जब आप इसको इससे इक्वेट करोगे तो ये आ गया x अपॉन 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू आ गई 0, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 0। इसी तरह से जब आप इसको इसके साथ इक्वेट करोगे तो ये आएगा y अपॉन -4 + 6 दैट इज +2, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहाँ से भी आपने देखा कि सोल्यूशन सेम आया, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2। इसका मतलब हमने चाहे ग्राफिकल मेथड से सेम इक्वेशन सॉल्व की या एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व की, सबसे आंसर सेम आया। एल्जेब्रिक मेथड में हमने 3 मेथड्स पढ़े, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इट मीन्स ऑल द मेथड्स गिव सेम आंसर, सेम सोल्यूशन, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि जो आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हो उसको एल्जेब्रिकली आप कैसे इंटरप्रिटेट करोगे और सॉल्युबिलिटी कंडीशन उसकी क्या होती है, तो डिस्कस करते हैं आगे। तो मैं कुछ टेबलर फॉर्म बना रहा हूँ, उसमें मैं सारी चीज़ें लिख रहा हूँ। तो देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसके बाद एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन, उसको एल्जेब्रिकली आप कैसे इंटरप्रिटेट करोगे। और इसके बाद आती है सॉल्युबिलिटी कंडीशन। तो ये आपका एक टेबल बन जाएगा, नोट डाउन। सॉल्वेबिलिटी कंडीशन।
अब देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर हम बात करें फर्स्ट केस की, तो अगर मैं फर्स्ट केस आपको बोलूं इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस की, इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब एक लाइन ऐसे और दूसरी लाइन इसको कट कर रही है किसी पॉइंट पे। तो अगर हम इसको एल्जेब्रिकली इंटरप्रिटेट करें तो हम लिखेंगे एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसका मतलब एग्जैक्टली वन सोल्यूशन की केस है। और इसमें हम कंडीशन में अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी कंडीशन में, तो हम इसको बोलते हैं सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट, सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट, सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट। दिस इज़ फर्स्ट केस, इंटरसेक्टिंग लाइन की केस है। तो यहाँ पे कंडीशन आती है A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। सेकेंड केस है इसके बाद, सेकेंड केस इज कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन भी है, एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन अगर आ जाती है तो क्या होगा, तो एक लाइन के ऊपर अगर दूसरी लाइन आ जाती है इसका मतलब हर पॉइंट पे दोनों लाइंस एक दूसरे को टच कर रही हैं, हर पॉइंट पे दोनों लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं। इसका मतलब देयर आर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की केस बन जाएगी, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो हर पॉइंट पे अगर लाइंस कट कर रही हैं तो इसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, तो इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सिस्टम इज आल्सो कंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। और कोइंसिडेंट लाइन की केस है तो इसमें कंडीशन आती है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। अब थर्ड केस है कोइंसिडेंट लाइन के बाद पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन की केस क्या है, पैरेलल लाइन का मतलब एक लाइन ऐसे है और इसी के पैरेलल दूसरी लाइन है। तो अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो नेचुरल सी बात है कहीं कट नहीं करेंगी, अगर कहीं भी कट नहीं करेंगी तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। जब तक लाइंस कट नहीं करेंगी एक दूसरे को तब तक कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब देयर इज नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन की केस हो जाएगी। अब नो सोल्यूशन की केस होगी तो सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। और इसकी जो केस बनती है एल्जेब्रिकली दैट इज A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये हमारी पूरी कंसेप्ट कवर हो गई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। सारा चैप्टर मैंने एक बार इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इसी के बेसिस पे हम NCERT की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।